चल रहा था प्रश्नावली 10.2 का 12 तक हो गया था। 13 देखिए। तेरह में कह रहा है बिंदु ए एवं बिंदु बी को मिलाने वाले एवं ए बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करें। बिंदु ए और बी को मिलाने वाला ए और बी, ए है 1 2 -3, बी है -1 -2 1। सदिश कैसे बन रहा है? ए से बी तक मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ, अच्छा ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात करें। सदिश कैसा बनाना है? ए से बी तक, मतलब ए से शुरू होगा जाएगा कहाँ तक? बी तक। ये जो सदिश बनेगा ए बी, इसका दिक् कोसाइन निकालना है। तो पहले ए बी सदिश निकालेंगे। ए बी सदिश कैसे निकालते थे? जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिया रहता था तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाते थे। -1 में से 1 को घटाएंगे, कितना होगा? -1 और -1 -2 ना, -1 और -1 दोनों -1 मिलकर के -2 हो जाएगा। और फिर प्लस -2 और फिर -2, हाँ -2 और -2 दोनों जुटेगा लेकिन माइनस में रहेगा। -4 जे कैप, और 1 में से -3 को घटाएंगे तो जुट नहीं जाएगा। माइनस वाला को घटाते थे तो प्लस नहीं हो जाता था। 1 + 3 कितना? 4 जे कैप। इसका निकालना है दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा कैसे लिखते थे? कॉस अल्फा लिखते थे आई कैप के साथ जो गुणांक रहता था उसको ऊपर, और नीचे में इस सदिश का परिमाण। परिमाण मतलब अंडर रूट में -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इसे कर दे -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 है, फिर भी 4 का स्क्वायर 16। कितना हो गया जोड़ जाड़ के? 32 4 अंडर रूट 36। 36 का बार रूट निकल जाता है ना, 6 6 36। कितना आ गया? 1/3। क्या दिक् कोसाइन निकल गया? अभी नहीं निकला है। cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों को बोलते हैं दिक् कोसाइन। cos बीटा निकालेंगे तब -4, और नीचे में यही इसका परिमाण, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको बार बार नहीं करेंगे, नीचे में तो यही ना आएगा, 36 6 में ना आएगा हमेशा। -4/6 कट करके कितना? -2/3। ऐसे ही निकालिए cos गामा। cos गामा 4 बटा, डिवाइड में तो वही रहेगा, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4। इस फुल करके 6 ही आता था, कट जाएगा तो 2/3, क्या आ जाएगा? 2/3। यही आंसर cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इसका क्या हो जाएगा आंसर? नहीं तो लिख दीजिए एक बार, दिक् कोसाइन बराबर 3 वो निकला है ना, 1/3 -2/3 2/3। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, इसमें cos अल्फा -1/3 आएगा क्योंकि -2 ने था, -2 रहेगा, ये -2 दिया था, -1/3 मतलब एक -1/3 -2/3 और 2/3 यही है। हाँ
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्ष ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। एक सदिश दिया हुआ है और दिखाना है कि तीनों अक्ष के साथ बराबर झुका हुआ है, मतलब जितना एक्स अक्ष के साथ उतना ही वाई अक्ष के साथ और उतना ही जेड अक्ष के साथ, तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है। सदिश क्या दिया है? सदिश दे दिया है आई कैप जे कैप प्लस के कैप। कोई भी सदिश तीनों अक्ष के साथ बराबर झुका हुआ है कैसे पता चलेगा? ये था एक्स अक्ष, ये था वाई अक्ष और ये था जेड अक्ष। जेड इस पर खड़ा है, ऐसे नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऐसे बना लिए हैं। अब देखिए कोई सदिश ऐसा है जो तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है, मतलब तीनों के साथ बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। जब कोण बराबर होगा तो उसका कॉस मान भी बराबर होगा। मान लीजिए ए सदिश इधर है तो एक्स के साथ जो कोण बनता था उसको अल्फा बोलते थे, वाई के साथ जो कोण बनता था बीटा बोलते थे और जेड के साथ जो बनता था गामा बोलते थे। और यही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को दिक कोसाइन बोलते थे। नहीं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को दिक कोसाइन बोलते थे, जो पिछला क्वेश्चन में भी निकाले हैं। हाँ, अब देखिए क्या दिखाना था कि तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है, मतलब तीनों कोण बराबर होगा अल्फा बीटा गामा। जब तीनों कोण बराबर होगा तो तीनों का कॉस मान भी बराबर होना चाहिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी बराबर निकल करके आएगा। तो वही निकाल देते हैं, अगर तीनों बराबर आ जाता है तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है। चलिए निकालते हैं दिक कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। निकालिए तो कॉस अल्फा क्या होता था? सदिश के आई कैप के साथ जो रहता था गुना में उसको ऊपर लिखते थे और नीचे में पूरा सदिश का परिमाण लिखते थे। आई कैप के साथ 1 है 1 का स्क्वायर, जे कैप के साथ कुछ नहीं है तो 1 है 1 का स्क्वायर और के कैप के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है 1 का स्क्वायर। कितना आ गया? 1/√3 हो जाएगा। कॉस बीटा निकालते हैं तो जे के साथ भी गुना में कितना है? 1 है और नीचे में तो यही आएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। देखिए बराबर आ रहा है, ऊपर 1 नीचे √3। अगर कॉस गामा भी निकालेंगे तब तो यही ना आएगा, ऊपर में चूंकि के कैप के साथ गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1/√3। तीनों बराबर है कि नहीं? तीनों बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएगा और तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो कह देंगे कि तीनों के साथ बराबर झुका हुआ है। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ? तीनों बराबर आ गया है, इस तरह लिख देते हैं क्योंकि कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा और इसका मान 1/3 आया है। अगर ई बराबर आया है ना तो तीनों कोण जरूर बराबर होगा, अतः कह देंगे सदिश ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ओ एक्स ओ वाई समझ रहे हैं? ओ एक्स क्या है? एक्स एक्स, ओ वाई है वाई एक्स और ओ जेड जेड एक्स के साथ बराबर झुका हुआ है। समझ गए कि रिपीट करें? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बिंदु पी आर क्यू से मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। चलिए, दो बिंदु दिया है जिसका स्थिति सदिश दे दिया है। एक बिंदु पी है, पी का स्थिति सदिश दे दिया है आई प्लस 2j। स्थिति सदिश को ऐसे नहीं लिखेंगे, एक बिंदु P है और इस OP का स्थिति सदिश दे दिया है। क्या है स्थिति सदिश दिया है? I प्लस 2j माइनस के, I प्लस 2j
माइनस के। ई सदिश दिया है, इसका मतलब क्या है, पी जो बिंदु है इसका निर्देशांक रहा होगा 1 2 -1। इसी से न स्थिति सदिश से बनता था। जितना ही बिंदु होता था वही बिंदु में जो एक्स निर्देशांक होता था उसमें आई कैप लगाते थे, वाई निर्देशांक में जे कैप, जेड में के कैप। तो सदिश दिया है तो बिंदु भी लिख सकते हैं 1 2 -1। एक और स्थिति सदिश दिया है क्यू। जो क्यू सदिश दिया है -i + j + k, -i + j + k। मतलब जो क्यू बिंदु होगा यहाँ होगा -1 1 और 1, तब नहीं -1 -i - j + k बना है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों रेखा को मिलाने वाली किसको, पी क्यू सदिश, ये पी क्यू सदिश को मिलाएंगे पी से क्यू को, तो एक ऐसा बिंदु का स्थिति सदिश बताइए जो इसको 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करे और बाह्य विभाजित करे। मतलब ऐसा बिंदु बीच में आना चाहिए जिसका अनुपात 2:1 होगा। अगर ये 2 है तो ये कितना है, 1 है। इधर 2 हिस्सा होना चाहिए और इधर 1 हिस्सा होना चाहिए। ऐसा हम लोग पढ़े थे किसमें, निर्देशांक में, 10th में। अगर एक बिंदु P है xy, दूसरा बिंदु Q है x1 y1, इसको x2 y2, और बीच का कोई बिंदु R है जो इसको m/n में बांटता है, तब इस R का सदिश कैसे निकलता था। ये R का सदिश निकलता था, इधर वाले x में n से गुना करते थे और इधर वाले x में इधर वाले से गुना करते थे। x1 में गुना करते थे इधर वाला x में n से, इधर वाला x में इधर वाले से, और इधर वाला x में इस अनुपात से, और बटा में m + n कर देते थे। तो यहाँ जो R का निर्देशांक होगा x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x1 में गुना होगा n का, x1 गुना n, प्लस x2 में गुना होगा m का, x2 m, और बटा में m + n। y निर्देशांक ऐसे ही इधर के y में गुना n का होगा, y1 n प्लस y2 m, और बटा में m + n। ऐसे निकलता था बीच का बिंदु। यहाँ भी ठीक उसी तरह से निकालेंगे बीच का बिंदु। ठीक है, यहाँ भी बीच का बिंदु ऐसे ही निकालेंगे। इसका नाम अगर R दे देते हैं और इसका निर्देशांक x y भी लिख देते हैं, तो x बराबर क्या होगा, x जब निकालेंगे तो इस x निर्देशांक में इससे गुना होगा, इधर जो लिखा हुआ उससे, और इधर के x निर्देशांक में इधर वाले से गुना होगा, और बटा में ये दोनों का प्लस हो जाएगा m और n। वहाँ क्या हो रहा था, m/n में बांट रहा था, यहाँ 2:1 में बांट रहा है। मतलब m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 1 है। यहाँ x निर्देशांक निकालेंगे, इधर का x निर्देशांक 1 है, 1 में किसका गुना होगा, 1 का, 1 ही रह जाएगा। प्लस के जगह देखिए तो 2 में -1 का गुना होगा कि -2 नहीं हो जाएगा, और बटा में 2 + 3, दोनों का प्लस होता था। y निर्देशांक करेंगे तब तो यहाँ 3 दिन है, x y z तीनों निकालना है। पहले x निकाल लिए, y निकालिए, इसका y में इससे गुना, 2 में 1 से गुना होगा तो 2, और प्लस इसका y में इससे गुना होगा, 2 × 1 2, और नीचे में तो 2 + 1, 2 + 3 में 2 + 1, 2 1 में है रेशियो। z जब निकालेंगे तब इसका z में इस अनुपात से गुना, -1 में 1 से करेंगे तो -1, और 2 में 1 से करेंगे तब 2, और बटा में 2 + 1। x बराबर निकल के आ गया, 1 में से 2 घटेगा तो -1/3, y बराबर निकल के आ गया 4/3, और z बराबर निकल करके आ गया 1/3। मतलब r जो बिंदु है ये कितना निकला है, x इसका इतना है, y इतना है, z इतना है। अगर इसको मिला करके सदिश बना दिया जाए OR, तो OR का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, यहाँ जो x आएगा उसमें i लगेगा, y जो आएगा उसमें z लगेगा, और z आएगा उसमें k लगेगा। देखिए तो x आया 1/3, इसमें i लग जाएगा, -1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/2
के कैप। ये हुआ एक स्थिति सदिश। इसमें इतना ही क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन और है। ये हो गया अंतर विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन, जो कहीं यार बिंदु कहीं बाहर में होगा, उसको भी देखेंगे अभी। हाँ। क्या? हाँ, ये यहाँ वन कहाँ से लिए? एक्स निर्देशांक निकाल रहे हैं ना, इस एक्स निर्देशांक का गुना करेंगे इस वन से, प्लस इस एक्स का गुना करेंगे इससे, और नीचे में इन दोनों का प्लस। नहीं देखिए यहाँ क्या होता था, नीचे में m प्लस n है। डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या कि जेड बराबर में 2 में से 1 गया, 1 नीचे में तो 3 ही है सबका। अब देखिए बिंदु बाह्य अंतःखंड होना चाहिए, मतलब ये बिंदु बीच में नहीं होकर के कहीं बाहर होगा। देखिए वो भी फिगर बना लेते हैं। ये आपका एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। यहाँ पर कहीं बिंदु P ले लिए थे, OP सदिश दे दिया था क्या, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इससे जब हम बिंदु लिखे थे तो आया था 1 2 -1। एक कहीं इधर Q था, Q का स्थिति सदिश दे दिया था माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका निर्देशांक -1 1 और 1 था। अब क्या करेंगे, एक ऐसा बिंदु होना चाहिए इसको मिलाने के बाद, अंदर में नहीं कहीं बाहर में, जो जिसका दूरी P के तरफ से 2 इकाई हो और Q के तरफ से 1 इकाई हो। तो इधर ले लेंगे कहीं बिंदु, तो P से कम दूरी हो जाएगा, Q से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि P से ज़्यादा दूरी होना चाहिए, Q से कम होना चाहिए। तो मतलब ये बिंदु कहीं इधर होगा, इसका नाम R है। ठीक है, ये बिंदु R है जो Q से कितना दूरी पर है, 1 के दूरी पर है, और P से कितना के दूरी पर है, 2 के दूरी पर है, तब में 2:1 में विभाजित होगा। यहाँ पर R बिंदु है, इसका निर्देशांक x y z मान लेते हैं, यही x y z निकालना है। अंतर विभाजन जब करते थे तो इसका x निर्देशांक में इसका गुना और इसका x निर्देशांक में इसका गुना और बटा में m प्लस n करते थे। इसमें भी वही करेंगे, लेकिन माइनस करेंगे, प्लस नहीं माइनस। x बराबर जब लिखेंगे तब देखिए तो इसका दूरी यहाँ से 1 है और यहाँ से 2 है, तो इसका जब x निर्देशांक लेंगे, इसके साथ वाला दूरी नहीं, इसके साथ वाला दूरी लेंगे, मतलब 1 के साथ 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका 1 के साथ कितना लेंगे, इसका दूरी लेंगे मतलब 2 लेंगे तो -2 हो जाएगा, और बटा में 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका x के साथ इसका दूरी लेंगे तो 1, और इसका x के साथ इसका दूरी लेंगे तो -2। लेकिन एक माइनस पहले ही आता था बीच में, इसमें ऊपर में प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, इससे क्या आ गया है, प्लस आ जाएगा। ये आ गया आपका 3y1। जब y निकालेंगे तो y निर्देशांक क्या करेंगे, इसका y में इससे गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस इसका y में 2 से गुना होगा, बटा में 2 माइनस नहीं 0 आ रहा है, y निर्देशांक तो 0 आ गया। देखिए 0/1 बराबर 0। जब z निकालेंगे तब इसका z में इससे गुना मतलब -1, और इसका z में इससे गुना मतलब -2, और बटा में 2 - 1। -1 और -2 कितना, -3/1, मतलब ये आ गया -3। अब जब इस R का स्थिति सदिश लिखेंगे, मतलब O के साथ इसको मिलाने पर जो सदिश बनेगा वही इसका क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश। OR जो स्थिति सदिश बनेगा, इसी निर्देशांक में ना आई कैप
जे कैप और के कैप लगा देते थे तो बन जाता था स्थिति सदिश। एक्स वाई जेड कितना निकला है? एक्स निकला है 3/1, मतलब 3 है एक तरह से, वाई 0 और जेड -3, यहाँ पर लिख दिया, नहीं तो 3 0 -3। यहाँ से जब हम ओ आर स्थिति सदिश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 के साथ आई कैप। हम देखिए जिसके साथ जे कैप लिखना था वही 0 है, तो जे कैप नहीं लिखेंगे, वो 0 न हो जाएगा। कम से कम 1 रहता तब न जे लिख देते हैं, तो जे नहीं हो जाएगा, -3 के हो जाएगा। यही आपका आंसर है। एक बार हम मिलाने दीजिए हमको। हाँ ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ रहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, ऐसा ही दो बिंदु दिया है और उसका ठीक बीच का बिंदु निकालना है। बीच का बिंदु निकलेगा तो एक एक अनुपात में बटेगा, लेकिन उतना इसी तरह से नहीं निकालना है, बीच का डायरेक्ट निकल जाएगा। इसको इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक से जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो बीच का भी एक्स निकल जाएगा। वाई को वाई के साथ जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बीच का वाई निकल जाएगा। जेड के साथ जेड, मतलब ठीक बीच का निकालना है तब दोनों के एक्स को जोड़ करके 2 से भाग, वाई निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग और जेड निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा ही है कुछ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका, दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु निकालना है। P बिंदु दे दिया है जिसका निर्देशांक है 2 3 4 और Q बिंदु दे दिया है जिसका निर्देशांक दे दिया है 4 1 -2। कह रहा है सदिश मिलाइए ओ से P से कहाँ तक? Q तक। इस बिंदु का नाम P, इस बिंदु का नाम Q। इसका निर्देशांक दे दिया 2 3 4 4 1 -2। एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक। इसका भी एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक। अब क्या कह रहा है कि को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करिए। ठीक बीचों बीच का बिंदु निकालना है। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे 10th में, बीच का बिंदु निकालने के लिए। बीच का बिंदु बड़े ही आराम से निकल जाता था, केवल दोनों एक्स वाला को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 को 4 से जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा इसका एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक निकालने के लिए दोनों एक्स वाला को जोड़ेंगे, वाई निर्देशांक निकालने के लिए दोनों वाई वाला को जोड़ेंगे, 3 + 1/2। और जेड निर्देशांक देने के लिए जेड वाला को जोड़ेंगे। अब मत कहिएगा कि यहाँ घटा क्यों नहीं है, यहाँ 4 था, यहाँ -2 था, -2 को जोड़ेंगे तो माइनस नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अभी आर कितना हो जाएगा? 4 2 6, 6/2, 4/2, 2/2। इसको और निकालेंगे तो 3 2 1, यही आंसर हो जाएगा बिंदु, क्योंकि बीच का बिंदु ही पूछ रहा था। स्थिति सदिश पूछता आर का तब इसमें आई कैप लगाते हैं, प्लस इसमें जे कैप लगाते हैं, इसमें के कैप लगाते हैं, लेकिन स्थिति सदिश नहीं पूछ रहा था, केवल बिंदु पूछ रहा था। बिंदु पूछने का मतलब एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक दिया हुआ है। हाँ, इस 16 नंबर था। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश ए बी सी है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। 3 बिंदु है ए बी सी और तीनों का स्थिति सदिश दे दिया है। ए जो है इसका भी स्थिति सदिश दे दिया है, कितना? 3i कैप -4j कैप -4k कैप। बी भी दिया है 2i कैप -j कैप +k कैप और सी दिया है i कैप -3j कैप -5k कैप। कह रहा 3 बिंदु से ये तीनों सदिश बना है, स्थिति सदिश दिया हुआ है। तो कह रहा है जो स्थिति सदिश बनेगा, इस स्थिति सदिश ये बना है और उन तीनों बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज समकोण होगा।
ऐसा दिखाना है हम लोग को। मान लीजिए ए है, यहाँ कहीं बी है, यहाँ कहीं सी है, तीनों का स्थिति सदिश दे दिया है। ये ओ ए, ओ बी और ओ सी, इसके स्थिति सदिश का नाम है हाँ, तीनों का स्थिति सदिश दिया है ना। ये लंबा क्वेश्चन आएगा तो यो है, ओ ए जो बन रहा है इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया है बी, इसका नाम दे दिया है सी। अब कह रहा है इन तीनों बिंदु को जब मिलाएंगे तो जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण बनेगा। त्रिभुज समकोण कब होता था? जब एक कोण 90 डिग्री हो। उसको दिखाते कैसे थे? समकोण त्रिभुज में होता था आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे बड़ा वाला कर्ण होता था, एक लंब होता था, एक आधार होता था। क्या करेंगे? तीनों भुजा इसका निकालेंगे और फिर उसका परिमाण निकालेंगे और तीनों को वर्ग करके देखेंगे, मतलब स्क्वायर निकाल के देखेंगे। अगर दो के स्क्वायर का जोड़ तीसरा के बराबर हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है, तो पहले तो हमको तीनों भुजा निकालना पड़ेगा, ए बी, ए सी और बी सी। हमको दिया क्या है? कुछ नहीं, अभी दे दिया है क्या? केवल इसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश। देखिए तो ए का स्थिति सदिश क्या दिया है? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। अगर इस बिंदु को लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? आई कैप के साथ रहता था वही बिंदु ही होता था, जे कैप के साथ रहता था वो सेकेंड वाला, और के कैप के साथ रहता था वो जेड निर्देशांक। नहीं, बिंदु से स्थिति सदिश लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, इसमें आई जे के लगा देते थे। स्थिति सदिश से जब बिंदु लिखते थे ऐसे लिखा देते हैं, आई वाला के साथ वाला को पहले, जे वाला के साथ वाला को बाद में, फिर के वाला के साथ वाला उसके बाद। बी दिया है, इससे जब बी बिंदु निकालेंगे, बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 और 1। सी जब निकालेंगे तो कितना? 1 माइनस 3 और माइनस 5। ये तीनों बिंदु दे दिया है। देखिए तो क्या तीनों सदिश निकाल सकते हैं? पहले ए बी का दूरी निकाल सकते हैं, बी सी दूरी निकाल सकते हैं और ए सी दूरी निकाल सकते हैं। दूरी फार्मूला याद है कि नहीं? 10वां वाला है वो, तो वो वाला हो गया। अगर याद नहीं है तो सबसे पहले सदिश लिख लीजिए, ए बी सदिश निकाल लेंगे, बी सी सदिश निकाल लेंगे और ए सी सदिश निकाल लेंगे और उसका परिमाण निकाल देंगे। जो परिमाण निकालेंगे यही इसका दूरी होगा। ए बी सदिश कैसे निकालेंगे? देखिए ए बी सदिश अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये तो एक ऐसा ही सदिश है जिसका शुरू वाला बिंदु इतना हो गया और अंतिम वाला बिंदु ये हो गया। ए बी सदिश यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो शुरू वाला बिंदु है, लास्ट वाला बिंदु बी। तो सदिश कैसे निकालते थे? अंतिम वाला बिंदु में से पहला बिंदु को घटाते थे। अंतिम का पहला निर्देशांक 2 और ये 3, 2 में से 3 जाएगा तो -1, तो मतलब माइनस आई कैप हो जाएगा। -1, इसमें से इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे माइनस में, जब माइनस वाले को माइनस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो वह -1 प्लस 4 कितना? 3 हो जाएगा। और इसको भी 1 अब -4 प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। निकल गया ए बी। अब ए बी दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। दूरी कहाँ से निकलता है? इसका परिमाण निकालेंगे। परिमाण इसका स्क्वायर, जे कैप के साथ है उसका स्क्वायर और के कैप के साथ है उसका स्क्वायर। 1 9 25, ये आ गया आपका 25 और 10 अंडर रूट 35। ठीक है, ये निकल गया ए बी। अब निकाल लेते हैं, आप बी सी सदिश निकालिए। बी सी सदिश, बी सी सदिश मतलब बी से सी के तरफ, शुरू वाला बिंदु ये हो गया, अंतिम वाला बिंदु ये हो गया। बी सी लिखते हैं तो पहले शुरू बिंदु, लास्ट में अंतिम बिंदु। यहाँ भी 1 में से 2 को घटाइए तो -1, -3 -1 करेंगे तब -2
और -5 में से -1 करेंगे तो -6 के कैप। BC का डिस्टेंस निकालेंगे परिमाण तो कितना हो जाएगा, -1 के स्क्वायर, -2 के स्क्वायर, -6 के स्क्वायर, सब माइनस में है। ठीक है, कितना 1 4 36, ये आ गया √41। ठीक है, अब बच गया कौन, AC। AC सदिश निकालिए। शुरू का बिंदु A, अंतिम बिंदु C। अंतिम वाला में से शुरू वाला को घटाइए, 1 में से 3 घटेगा तो -2, -3 में -4 को घटाएंगे, माइनस वाला घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 बचेगा, मतलब जे कैप। और -5 में से 4 को घटाएंगे, 4 प्लस हो जाएगा, -k कैप बच जाएगा। और AC का दूरी कितना हो जाएगा, √-2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, कितना 4, 1 और 1, √6, √6। इस समझ रहे हैं ना कैसे परिमाण निकालते थे। आई कैप के साथ जो होता था उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ होता था उसका स्क्वायर, के कैप के साथ उसका स्क्वायर। बस इसको हल करनी है, इसको करनी है, इसको करनी है। अब देखिए तो तीनों में से किसी दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर हो रहा है जोड़ने पर, भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करने का मतलब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 35 मिल जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 41 हो जाएगा। यहाँ नहीं तो सबका स्क्वायर यहीं पे निकाल दीजिए। AB का स्क्वायर 35 निकल जाएगा। यहाँ BC का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 41। यहाँ से AC का स्क्वायर 6। देखिए तो BC का स्क्वायर AB के स्क्वायर जोड़ AC के स्क्वायर के बराबर नहीं हो रहा है। लिख देंगे यहाँ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अतः कह देंगे ABC एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। आया समझ में कि नहीं? ABC तीनों का स्थिति सदिश दे दिया था। स्थिति सदिश से क्या किए, हम तीनों बिंदु लिख लिए A, B और C। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा स्थिति सदिश से बिंदु लिखने में। ठीक है, अब हमको दिखाना था कि ABC जो त्रिभुज बना एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज जब भी दिखाना रहता है तीनों का क्या करते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। और किसी भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम क्या सोचे कि पहले तीनों भुजा निकाल लेते हैं, AB, BC और AC। AB भुजा का लंबाई कैसे निकलेगा, पहले उसके लिए पहले AB सदिश निकालना पड़ेगा, तब AB भुजा निकलेगा। AB सदिश कैसे निकालेंगे, AB सदिश निकालेंगे, इसका शुरू वाला बिंदु दे दिया और अंतिम बिंदु भी दे दिया है। तो सदिश कैसे निकालते थे, अंतिम बिंदु में से शुरू वाला बिंदु को घटा के, y में से y घटाएंगे, z में से z को घटाएंगे। इस तरह से हमको क्या निकल गया, AB निकल गया। फिर ऐसे ही BC सदिश भी निकल गया, फिर ऐसे ही AC सदिश भी निकल गया। लेकिन सदिश निकालने से काम नहीं चलेगा, हमको ये दूरी निकालना था। दूरी क्या होता है, सदिश का परिमाण जो होता है ना वो दूरी देता है। तो सबका परिमाण निकाल लेंगे, AB का भी, BC का भी और AC का भी। परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। BC का भी परिमाण निकालनी है और AC का भी निकालनी है। अब तीनों को स्क्वायर करने के बाद क्या देखें कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो रहा है। नहीं 41 है, अब 35 और 6 को जोड़िए तो 41 नहीं आ रहा है। तो जब एक का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के बराबर हो रहा है मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। बस यही था।